ओम श्री हनुमते नमः। सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावन विषय पर बात करने जा रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा। जी बिल्कुल। हम ना सिर्फ इसके पाठ को सुनेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि हर पंक्ति के पीछे जो गहरा भाव है, जो अर्थ छिपा है, उसे भी समझें। हाँ, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये तो भक्ति, शक्ति और एक तरह से शांति का पूरा मार्ग है। सही कहा। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और चालीसा की शुरुआत ही देखिए कितनी अद्भुत है, गुरु वंदना और आत्मशुद्धि से। हाँ, पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। जी, यहाँ साधक कह रहा है कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पहले साफ करता हूँ। मन को दर्पण कहा, ये कितना सुंदर है। हाँ, क्योंकि जैसे मैले दर्पण में छवि साफ नहीं दिखती, वैसे ही मलिन मन में ईश्वर का निर्मल यश प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। तो गुरु कृपा से जब मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तभी हम भगवान श्री राम के उस विमल यश का वर्णन करने के योग्य बनते हैं। और वो यश जो चारों फल देता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल, चारों पुरुषार्थ। फिर इसके बाद हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं, है ना? अगला दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो हो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि, हर हो कलेश विकार। यहाँ भक्त खुद को बुद्धिहीन कह रहा है। जी, ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। अपनी सीमाओं को जानना और फिर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करना। और उनसे क्या मांग रहे हैं? बल, बुद्धि, विद्या। हाँ, और साथ ही ये प्रार्थना भी कि मेरे सारे क्लेश, सारे दोष आप हर लीजिए। ये शरणागति का मतलब पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सही। अब यहाँ से हनुमान जी के स्वरूप और उनके गुणों का वर्णन शुरू होता है। जी, पहली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर, कितना कितना गहरा विशेषण है। बिल्कुल, वो ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं, कोई सीमा नहीं है। और कपीस यानी वानरों में श्रेष्ठ, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। और फिर रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जी, वो श्री राम के दूत हैं, उनके बल की कोई तुलना ही नहीं है, अतुलित है। और उन्हें माता अंजनी और पवन देव के पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये पंक्तियां उनके परिचय और महिमा का आधार तय करती हैं। इसके बाद उनके तेजस्वी रूप का वर्णन है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हाँ, वो महावीर हैं, महान वीर, विक्रम यानी बड़े पराक्रमी, और बजरंगी वज्र के समान कठोर अंग वाले। और कुमति निवार सुमति के संगी मतलब वो बुरी बुद्धि कुमति को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि सुमति प्रदान करने वाले हैं, उसके साथी हैं। अच्छा, आगे, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन यानी सोना, उनके शरीर की आभा सोने जैसी है, स्वर्ण वर्ण, सुंदर वेश धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले कुंचित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। उनके एक हाथ में गदा रूपी वज्र है, दूसरे में धर्म की ध्वजा है और कंधे पर मूंज की जनेऊ सुशोभित है। ये पूरा उनके एक दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप को दिखाता है। फिर अगली चौपाई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यहाँ उन्हें शंकर सुवन कहा गया है क्योंकि वो भगवान शिव के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं और केसरी उनके पिता थे। अच्छा, इसलिए शंकर सुवन। जी, और उनके तेज और प्रताप की, उनके प्रभाव की पूरा जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। वे अत्यंत ज्ञानी हैं, गुणी हैं और बहुत चतुर भी हैं। और सबसे बड़ी बात, हमेशा हर क्षण श्री राम का कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। फिर ये वाली पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हाँ, ये उनके भक्त हृदय को दर्शाती है। उन्हें भगवान राम का चरित्र, उनकी कथा सुनने में परम आनंद, परम रस आता है। और राम लखन सीता तो उनके मन में ही बसते हैं। बिल्कुल, उनके हृदय में वही विराजमान है। सूक्ष्म रूप धरिस यही दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। ये उनकी शक्तियों का वर्णन है। जब वो अशोक वाटिका में सीता जी से मिले तो बहुत छोटा सूक्ष्म रूप धारण किया। हाँ, और जब लंका दहन करना था तो अत्यंत विशाल, विकराल, भयानक रूप धारण कर लिया। एक ही साथ कितने अलग अलग रूप। जी, यही तो उनकी लीला है। भीम रूप धरे असुर सहारे,
रामचंद्र के काज संवारे। फिर उन्होंने भीम जैसा विशाल और भयानक रूप धरकर असुरों का संहार किया और इस तरह श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूरा किया, संवारा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वे संजीवनी बूटी लेकर आए, उनके प्राण बचाए। और इससे श्री राम कितने प्रसन्न हुए। हाँ, श्री रघुबीर यानी श्री राम इतने प्रसन्न हुए, इतने हर्षित हुए कि उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। ये उनके सामर्थ्य और राम भक्ति की पराकाष्ठा है। रघुपति की ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सोचिए, स्वयं भगवान राम उनकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। भरत समान भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। ये हनुमान जी के प्रति श्री राम के अगाध स्नेह को दिखाता है। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। कहते हैं कि 1000 मुख वाले शेषनाग भी आपका यश गाते हैं, आपकी कीर्ति का गान करते हैं। ऐसा कहकर श्रीपति यानी भगवान राम उन्हें फिर से गले लगा लेते हैं। उनकी महिमा इतनी अपरंपार है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। यहाँ बताया गया है कि कौन कौन उनका यशोगान पूरी तरह नहीं कर सकता। कौन कौन? सनक आदि जो सिद्ध ऋषि हैं, ब्रह्मा आदि देवता, नारद मुनि, देवी सरस्वती, शेषनाग, अच्छा, यम कुबेर दिक्पाल यानी दिशाओं के रक्षक। हाँ, ये सब जब इतने बड़े बड़े देव, ऋषि, यक्ष, नाग भी समर्थ नहीं हैं, तो फिर कोई साधारण कवि या विद्वान भला उनकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता है? कहाँ तक कह सकता है? मतलब वो वर्णन से परे है। बिल्कुल। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। ये उनके उपकार और मदद करने वाले स्वभाव को दिखाता है। उन्होंने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें राम जी से मिलाया और फिर उन्हें राज्य भी वापस दिलाया। जी, उन्हें किष्किंधा का राजपद दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। और उधर लंका में विभीषण ने आपकी सलाह, आपका मंत्र माना, तो परिणाम क्या हुआ? वे लंका के राजा बने, लंकेश्वर हुए। ये बात तो सारा जग जानता है। यहाँ उनकी नीति कुशलता भी दिखती है। और निश्चित रूप से युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानो। ये उनके बाल्यकाल की घटना है। युग सहस्त्र योजन यानी बहुत बहुत दूर स्थित सूर्य भानु। उन्होंने मीठा फल समझ लिया था। हाँ, मीठा फल समझकर उसे निगल लिया था, लील लिया था। ये उनके बचपन के अतुलित बल का प्रमाण है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। और जब सीता जी की खोज में जाना था तो प्रभु राम की अंगूठी मुद्रिका मुख में रखकर वे पूरा समुद्र जलधि लांघ गए। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उनके लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये उनके सामर्थ्य को दिखाता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन दुर्गम कार्य हैं, वो सब आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। जी, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से वे सब सुगम हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। आप तो श्री राम के द्वार के, उनके लोक के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आता है उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। हाँ, और जब आप रक्षक हो तो फिर किसी को किसी से क्या डरना। कोई भय नहीं रहता। आपन तेज रवम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। आपका जो तेज है उसे आप स्वयं ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं। और आपकी एक हुंकार से, एक हाँक से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। इतना प्रभाव है आपका। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो बहुत लोगों का अनुभव है कि जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है, हाँ, वहाँ भूत पिशाच या कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं आती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और जो वीर हनुमान जी का नाम निरंतर जपता है उसके रोग नष्ट हो जाते हैं और सारी पीड़ा, सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनके नाम में ही इतनी शक्ति है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो कोई भी मन से, कर्म से और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी उससे हर संकट से छुड़ा लेते हैं, बचा लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और सबसे ऊपर कौन है?
तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी, वो सर्वश्रेष्ठ हैं जी। और उनके भी सारे कार्यों को आपने ही संवारा, आपने ही सिद्ध किया। ये उनकी सेवा और सामर्थ्य दोनों को दिखाता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी इच्छा, कोई भी मनोरथ लेकर अगर कोई आपके पास आता है तो उसे जीवन में अमित यानी असीम, अनंत फल प्राप्त होता है। उसकी वो इच्छा पूरी होती है और उससे भी अधिक मिलता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रताप, आपका प्रभाव चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हमेशा रहा है। और आपकी कीर्ति जगत में उजाला फैला रही है। जी, आपकी कीर्ति प्रसिद्ध है और पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं, असुरों का विनाश करने वाले हैं और श्री राम के अत्यंत प्रिय, उनके दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या है, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, ये योग की विशेष सिद्धियां और शक्तियां हैं। 8 सिद्धियां हैं, जैसे अणु से भी छोटा हो जाना, अणिमा, पर्वत जैसा विशाल हो जाना, महिमा, कहीं भी मन की गति से चले जाना, मनोकामना आदि। और 9 निधियां यानी 9 प्रकार के दिव्य खजाने। अच्छा। तो माता जानकी यानी सीता जी ने उन्हें ये वरदान दिया था कि आप ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी प्रदान करने में समर्थ होंगे। वाह, मतलब वो जिसे चाहें उसे ये दे सकते हैं। जी। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन ये क्या है? राम नाम की भक्ति, राम प्रेम, यही असली रसायन है, औषधि है जो आपके पास है। और आप सदा रघुपति के दास बने रहते हैं। जी, आप हमेशा श्री राम के सेवक, उनके दास बनकर ही रहते हैं। यही आपकी महिमा है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से तो स्वयं श्री राम मिल जाते हैं। हाँ, आपका भजन करने वाला श्री राम को प्राप्त कर लेता है और उसके जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं, वो उन्हें भूल जाता है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और ऐसा भक्त अंत समय में कहाँ जाता है? रघुबरपुर यानी श्री राम के धाम, वैकुंठ या साकेत लोक। जी। और अगर उसका फिर से जन्म होता भी है तो वो हरि भक्त ही कहलाता है, भगवान का भक्त बनकर ही जन्म लेता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख कराई। ये पंक्ति कहती है कि अगर किसी और देवता का ध्यान ना भी किया जाए, हाँ। केवल हनुमान जी की ही सेवा से ही की जाए तो भी सभी प्रकार के सुख, सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी की सेवा में सब कुछ समाहित है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। फिर से ये बात दोहराई जा रही है कि संकट कट जाते हैं, पीड़ा मिट जाती है। जी, ये एक आश्वासन है, एक भरोसा दिलाया जा रहा है कि जो कोई भी बलवीर हनुमान जी का स्मरण करेगा, उसके सब संकट कट जाएंगे, सारी पीड़ाएं मिट जाएंगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यहाँ जय जयकार है, हे हनुमान गोसाई आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप हम पर गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। जैसे गुरु कृपा करते हैं वैसे ही आप कृपा बनाए रखिए। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट है बंधि महासुख होई। यहाँ 100 बार पाठ करने का विशेष फल बताया गया है। हाँ, कहा गया है कि जो कोई इस चालीसा का 100 बार, 100 बार पाठ करता है, वो सभी बंधनों से छूट जाता है, बंदी छूटे और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। और जो कोई भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। हाँ, और इस बात के साक्षी कौन है? गौरी सा यानी गौरी के ईश भगवान शंकर स्वयं। भगवान शिव स्वयं साक्षी हैं कि इसके पाठ से सिद्धि मिलती है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी विनम्र प्रार्थना। जी। वो कहते हैं कि मैं तुलसीदास तो सदा श्री हरि का दास चेरा हूँ। हे नाथ, हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में अपना निवास डेरा कीजिए। ये पूर्ण समर्पण का भाव है। बिल्कुल। और अब अंत में समापन दोहा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति स्वरूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसौ सुरभूप। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप सभी संकटों को हरने वाले हैं। आप मंगल के मूर्तिमान स्वरूप हैं। सुरभूप। हाँ, सुरभूप यानी देवताओं के भी स्वामी, देवताओं के राजा। आप श्री राम
लक्ष्मण जी और माता सीता जी के सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये पूरी चालीसा का सार है एक तरह से, शरणागति और कृपा की याचना। जी बिल्कुल, अंत में यही प्रार्थना कि आप सपरिवार मेरे हृदय में वास करें। वाह, श्री हनुमान चालीसा का पाठ और उसके अर्थों पर ये चर्चा वाकई मन को एक अद्भुत शांति और एक अलग ही शक्ति देती है। हाँ, ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में, निस्वार्थ सेवा में कितनी शक्ति है। और हनुमान जी का आदर्श कितना अनुकरणीय है। निश्चित रूप से। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है श्रोताओं को भी इस चर्चा से आनंद और प्रेरणा मिली होगी। जी। ओम शांति। ओम शांति।